52 अंगुल के, सिर पे छाता, हाथ में कमंडलू। एक मैया ने माला पहना दी, दूसरी ने दीक्षा और एक मैया ने कॉपी और पैरों में खड़ाऊ। मैया, प्यारी मैया, अरे चश्मा वाली मैया चुप रह जा रे। बाद में बात कर लियो, कोई बात नहीं, 4 दिन बचे बस। हाँ, जैसे ही राजा बलि ने देखा बावन भगवान को, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, ऐसा स्वरूप में साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हो। शुक्राचार्य जी ने कहा, मैंने भी ऐसा सुंदर स्वरूप नहीं देखा आज तक। ऐसा लगता है सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य है। बावन भगवान को आगे देखा, बलि के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। आखिर क्यों न हो, प्रहलाद जी के पौत्र है। और जैसे ही बावन भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। आप कोई ऋषि पुत्र है या कोई, आखिर आप कौन है? आप अपना परिचय दें। आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको आज बहुत कुछ दे दूं। मन होता है कि मैं आज आपको सब कुछ दे दूं, सब कुछ दे दूं। बलि भगवान ने कहा, बलि महाराज ने, कि काम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम तथान मन्ने वाधिवर कन्याम। अगर आपका कथा लगा रहेगा तो कथा सारी सीधे सीधे चलती रहेगी। यदि आप इधर उधर डिस्टर्ब करेंगे, मेरे श्रोता ही जो डिस्टर्ब हो गए, तो कथा ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगी। कथा में विघ्न नहीं आना चाहिए। भगवान ने अपनी माला खोली थी और फिर बावन ने कहा, ऐसा करो, पहले आप हमें हमारा ब्याह ही करवा दो, ब्याह ही करवा दो। चलो कर देंगे, लेकिन ब्याह करवाओगे फिर रहने की व्यवस्था, ऐसे तो मेरा अकेले काम चल जाता है। भिक्षु संत हूँ, भूख लगती है मांग के खा लेता हूँ, जल पीने की इच्छा होती, प्यास लगती, कमंडलू है, जल पी के पी लिया। अब यदि और हाँ, धूप छाया लगती है, धूप लगती है, बरसात होती है तो छतरी है, गुजर करे तो चाहिए का, मौज करे तो है ये का। हम तो अकेले ठीक है, लेकिन ब्याह करोगे तो रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। बलि महाराज ने कहा, मैं आपको बहुत सुंदर सा महल बनवा दूंगा, बस तो आप हाँ कर दो। ठीक है, ब्याह कर लेंगे। अच्छा, फिर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, अरे सुंदर सी रसोईया भी बनवा करके देंगे। हाँ, रसोई भी बनवाएंगे महल में, और खुद सालों का राशन भरवा देंगे। आप तो बस आराम से प्रेम से रहो। बाबा भगवान ने कहा कि ठीक है, किंतु जब ब्याह होगा तो बच्चे भी होंगे, 2-4-10 बच्चे तो होंगे। बलि महाराज ने कहा, महाराज बच्चे तो होने ही चाहिए, बाल गोपालों के बिना तो सूना लगता है, बच्चे भी होने चाहिए। अच्छा ये बताओ, फिर बच्चे होंगे, फिर उनकी पढ़ने की व्यवस्था क्या होगी, रहने की व्यवस्था? अरे खूब बड़ा सा महल बनवाएंगे, और देखो अपना हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय है ना, उसमें सबका दाखिला करवा देंगे, सब पढ़ेंगे आराम से। अच्छा महाराज, सब व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन एक व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे। कौन सी? जब बाल गोपाल होंगे, 2-4-10 होंगे, उनमें से कोई कभी मर भी जाएगा, और जो मर जाएगा तो जो रोने की व्यवस्था होती है वो आप क्या करेंगे? बलि महाराज का महाराज
बामन भगवान ने कहा अब ऐसा काम ही क्यों करो कि रोना पड़े, कोई मरे रो बैठ के, ऐसा काम नहीं, बस एकांत तो अकेले ठीक है। बलि महाराज ने कहा इतने मुश्किल से समझाया, अब फिर वही में आकर कहते थे। लेकिन मेरा मन करता है कि मैं आपको कुछ दूं। अच्छा, इच्छा ही है तो मेरा अपना एक नियम है कि मैं किसी से कुछ लेता नहीं, और आपका नियम है कि आप बिना दिए किसी को जाने नहीं देते। हाँ महाराज, अगर आप ऐसे चले गए ना तो हमें बहुत कष्ट होगा। आप तो कुछ लेके जाइए, बस आप छोटे से बुखार होने से कुछ बोल दो बस। आपको पता है मैं राजा बलि त्रिलोकी का स्वामी। अच्छा, तो ऐसा करो आप 3 पद भंगी बोले, बस 3 पद, तो इसमें आपका वचन भी रह जाएगा और मेरा नियम भी रह जाएगा। 3 पद भंगी कर तस्मात् तत्तो महीसद वृणे हम वर्दर्श भाग पदानि त्रीणि दैत्येन संहितान पदाः। यानी हमें आप मात्र 3 पद भूमि दान करने का वचन दे दो बस, और ऐसे नहीं लेंगे। ब्राह्मण है, संकल्प करो, संकल्प करो। कहते राजा बलि बड़ी जोरों से हंसे, तुम रहे बावन के बावन है, अग्नि बुद्धि बानिया तुर्क बुद्धि तुर्कना है, तुम 52 के 52 रहे, तुम्हें मांगना नहीं रहता। तो लोकी के स्वामी के सामने सिर्फ 3 पद भूमि, 3 पद भूमि क्या उसमें क्या होगा, आपका तो आसन भी नहीं बीच पाएगा महाराज। और सुनो, जो हमें मांगना था हमने मांग लिया, और अपने पैरों से नापेंगे, आपके पैरों से नहीं। राजा कहा, बलि बोले एक तो आप खुद ही 52 अंगुल के हो, 52 अंगुल के हो, आप कितनी भूमि नाप पाओगे। मांगना था तो 3 पद हमारे राक्षसों की के पद से मांगते, कम से कम 1 पद रखते तो 2-4-10 किलोमीटर के 1 पद होता है। और तुम अपने पैर से जो हमें मांगना था हमने मांग लिया, देना हो तो दो और नहीं तो चले। बलि ने कहा महाराज ना बोलो, नहीं संकल्प करो, संकल्प करो जल्दी, कमंडल से जल लो हाथ में। अब संकल्प यदि कोई कर ले तो पीछे नहीं हट सकता। संकल्प यदि आपने कर लिया कि हमें काम करना है तो आपको करना पड़ेगा। 4 महीने पहले बाबा ने और मैया ने, हमारी यशोदा श्लोको मैया, संकल्प लिया कि हमको कथा करवानी। तो जब तक अब कुछ भी हो जाए, कोई बीमार पड़े, कुछ भी हो, हमको करवानी है तो करवानी है। घर में जबकि कथा के उसी दिन तक बच्चा बीमार था, इतनी आपत्ति रही, लेकिन मन में वो उल्लास था। कोई भी एक भी सूचना नहीं थी अपने आप से कि कुछ हमारे घर पे कोई आपत्ति भी है, कोई समस्या भी है। नहीं, हमको करवाने की तैयारी चल रही है। लेकिन ठाकुर जी जब कहते हैं आप ठाकुर जी की संकल्प लेते हैं ना, तो ठाकुर जी ही पूरा करते हैं। हमने संकल्प नहीं किया, ठाकुर जी को दिलाया, ठाकुर जी ने पूरा किया। और भागवत जी की ऐसी कृपा कि जिस दिन से मेरे गोविंद का पदार्पण हुआ है उस दिन से सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सब अच्छा चल रहा है। और वो भैया उस दिन तो बीमार भी थे, अब तो सेवा के लिए तुरंत गाड़ी लेकर जाते हैं, छोड़ने भी जाते हैं, लाने भी जाते हैं, और सारे काम अच्छे से कर रहे हैं। गोविंद की कृपा, सिर्फ भागवत जी की कृपा। आप उनकी मार्ग पर चलो तो संकल्प तो लो। आप संकल्प लेते हैं तो संकल्प पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी है। आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अरे एक्सक्यूज लगाते रहेंगे, ऐसा करें कि ना करें,
ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। जैसा सोचोगे फिर वैसा ही होगा। निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अपनी सोच पर डिपेंड करता है। क्यों? वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर विराजमान है, सब जानता है। हमारे संकल्प को वही पूरा करते हैं। तो संकल्प ले लिया तो आप पीछे नहीं रख सकते। यहाँ भागवत जी हो रही हैं तो संकल्प करवाया जाता है। वो संकल्प हो चुका। अब ये संकल्प यहाँ वेद मंत्रों के द्वारा सारे पूजन होते हैं, सारे विधि विधान से अनुष्ठान हो रहे हैं। तो संकल्प किया गया है। अब 7 दिनों का यह अनुष्ठान है। आंधी आए, बारिश हो, ओले पड़े, पत्थर पड़े, कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं हट सकते। न वक्ता और न श्रोता। हाँ, मुख्य जो श्रोता है, वैसे तो आप सभी लोग हैं, किंतु जो यजमान परीक्षित हट नहीं सकते 7 दिनों तक। नियम तो संकल्प किया। जल्दी लो, हाथ में जल लो और संकल्प करो। कहो, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे। मैं आपको 3 पद भूमि दान करने का संकल्प लेता हूँ। अब जैसे संकल्प की चर्चा चल रही थी, बलि महाराज कह 3 पद भूमि के लिए महाराज संकल्प क्या करें? ऐसा ही आप ना बोलो कहीं से भी नहीं, बिना संकल्प के तो नहीं दे सकते। शुक्राचार्य जी ने देखा कि 3 पद भूमि के लिए बावन इतना क्यों अटक रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। राजा बलि के पास ले गए और जैसे ही बावन भगवान की ओर देखा तो नारायण के दर्शन हो गए। और बलि महाराज को एकांत में ले गए, क्योंकि आचार्य का, पुरोहित का ये धर्म होता है कि अपने यजमान को बचाए। कोई अगर आपत्ति आ जाए तो उसको बचाए, या समस्त राज्य जाने वाला हो तो अवगत कराए। कहा, इस वैवचने साक्षात भगवान विष्णु द्रव्यम कस्तमता विद्य जातो देवा नाम कार्य साधका सावधान बलि। बलि वैरोचन इनका नाम है। कहते हैं ये ना बावन है और ना 53 है, ये भगवान विष्णु है, नारायण। और कश्यपाद देव जातो देवा नाम कार्य साधिका, ये कश्यप और अदिति माता के पुत्र हैं और ये देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ये रूप धारण करके आए। सावधान, अभी तुम्हारा सब कुछ लेकर के चले जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए संकल्प मत लो। और शास्त्र कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी हैं अगर झूठ भी बोलो तो पाप नहीं लगता। महाराज आप कैसी बात करते हैं? अरे दुनिया क्या कहेगी, बलि ने संकल्प लिया और पीछे हट गया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अरे एक ब्राह्मण देवता है, 52 द्वार पर आया और मैं उसे बिना कुछ दिए वापस कर दूं? लोग क्या कहेंगे महाराज? ऐसा नहीं कर सकते गुरुदेव। और गुरु का तो ये फर्ज है कि वो सही मार्ग दिखाए, और आप तो ऐसा झूठ बोलने की कह रहे हैं कि मैंने कोई संकल्प ही नहीं करने को कहा। शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसी जगहें हैं जैसे स्त्री लग्न विवाहे चा व्यतर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नार्तम स्यात् जुगुप्सितम। कोई विषम बात हो तो स्त्री से भी मत बताओ। सिर्फ एक बार छूट है। कोई विषम बात है, गंभीर बात है, जैसे आपको लगता है कि लीक हो जाएगी, परिवार में विघटन हो जाएगा, तो स्त्री से मत बताओ।
एक बात, निंदा नहीं है, माताओं की निंदा नहीं तो आदि शक्ति है, किंतु ये युधिष्ठिर जी का श्राप है कि उनके पेट में ज्यादा समय तक बात नहीं टिकती। हाँ, और सारी पेट की सारी भूख, सारी बातें मंदिर में निकलती, मंदिर में जल जला रही है। अजी मैं देख रही हूँ आजकल आप बड़ी दुखी सी दिख रही हो, क्या बात है? कोई समस्या है? कोई चिंता है? नहीं नहीं कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। अब धीरे धीरे वो उससे वो बात निकलवा लेंगे जो उसको मना की गई है कि मत बताना। कोई गंभीर बात है, पति ने कह दिया कि देवी ये बात बड़ी गंभीर है, किसी को बताना नहीं, बहुत जरूरी है, बताना नहीं, किसी को मत बताना, मैंने तुमको बताया। मंदिर गई, अब एक सखी ने पूछा क्या बात है आजकल आप मंदिर नहीं, क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे। अब वो दिन भर सोचती रही, पति ने मना किया है, बताऊं कि ना बताऊं, पति ने मना किया है, ऐसा ना मेरे मुख से निकल जाए, ऐसा ना मेरे मुख से निकल जाए। और जिस बात के लिए उन्होंने मना किया है वो बात जरूर बता देंगे, देखो ऐसी ऐसी बात है और बहन मैंने तुमको बता दिया है और तुम किसी को मत बताओ। तो सोचने की बात है, जब आपके पेट में मेरी बात बची तो उनके आपकी सखी के पेट में कैसे बात बच सकती? वो आगे बढ़ी, कोई बात है क्या? नहीं नहीं, वो मंदिर में आई थी, वो साधना देवी, वो ऐसे ऐसे बता रही थी और देखो मैंने तुमको बता दिया, अब तुम उनको मत बताना, किसी को बताना नहीं। अरे मेरी तो आदत नहीं, मैं ये सब नहीं करती, ना ना बिल्कुल नहीं। अब वो एक दूसरे से होते 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 पूरे गांव में फैल जाएगी। माताओं की निंदा नहीं है, महाराज जी की कुर्सी अलग सामने डाली, निंदा नहीं है, उनकी कोमलता है। देवताओं के दिल में कोई बात और माताओं के दिल में बात कोई छिप नहीं सकती, रुक नहीं सकती ज्यादा देर तक। देवताओं का स्वभाव और माताओं का स्वभाव बिल्कुल समान होता, कोमल है। युधिष्ठिर महाराज का साथ लगा। आपको पता है जो महारथी कर्ण थे वो कुंती माता के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसे जीवन भर सूत पुत्र के नाम से जाना गया। दुर्वासा ऋषि एक बार कुंती मैया के घर पर आए, कुमारावस्था में थी, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की, सुंदर सुंदर पुष्प लेके आती और खूब सेवा करती। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती मैया से कहा कि बेटी तुमने बड़ी निष्ठा से मेरी सेवा की है और मेरा मन है कि तुम मुझसे कुछ मांगो। कुंती ने कहा मैं क्या मांगू महाराज? तुम कुछ तो मांग ले, मैं तुझे ऐसा वर देता हूँ कि जिस भी देवता को तू बुलाएगी, आवाहन करेगी, वो देवता साक्षात प्रकट होगी, तुझे दर्शन देगी, आशीर्वाद। कुंती मैया बाल्यावस्था में थी, बच्ची थी, बच्चों को कौन तो है बोलता ही है। सोची क्या करूं, किसको बुलाऊं, सोचती रही। तो महाराज संत महाराज की परीक्षा लेने के लिए, उस वर की परीक्षा लेने के लिए सूर्य भगवान का आवाहन किया और सूर्य भगवान साक्षात आ गए। माँ को क्या चाहिए? अब कुंती मैया तो घबराई, महाराज मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस ऐसी परीक्षा ले रही थी आपकी, ना आप बस जाइए बस। सूर्य भगवान ने कहा नहीं देवी, जब मैं कहीं जाता हूँ तो कुछ ना कुछ देता हूँ, तुम्हें मेरे जैसा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुंती मैया ने कहा नहीं महाराज ऐसा मत करिए, मैं तो कुमारावस्था में हूँ, ऐसा आप नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? नहीं, आप कुमार ही रहोगे, आप कुमारी ही रहोगी
और आपको मेरे जैसी तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। अब वो लोग लाल के डर के कारण एक पेटी में बांधकर उसको रख के और नदी में प्रवाहित कर दिया। इधर अधिरथ सूत थे, उन्होंने उस पेटी को देखा और उस पेटी को लेकर आ गए। घर पे लाके उसका लालन पालन किया। अपनी पत्नी से कहा, देवी हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, बड़ा दिव्य बालक है। लालन पालन किया। जो कौनते था वो राधे कहलाया। वो कौनते था, एक राजकुमार होने के बाद भी वो सूत पुत्र कहलाया। जीवन पर कितना अपमान कहा कर्ण ने। बड़े पराक्रमी थे कर्ण, महाभारत के श्रेष्ठ योद्धा 3 थे। अर्जुन का नाम तो बहुत पीछे। श्रेष्ठ योद्धा कौन? प्रथम योद्धा मेरे द्वारिकाधीश। उस समय भगवान के सिवा इस संसार में दूसरा धनुर्धारी कोई नहीं था। भगवान ने जब गुरुकुल में जाके विद्या ग्रहण की तो सबसे पहले धनुष विद्या ही सीखी, सबसे पहले। और दूसरा शांतनु पुत्र भीष्म पितामह, और तीसरा महारथी कर्ण। अर्जुन का नाम तो बहुत पीछे, बहुत पीछे। लेकिन जो एकाग्रता थी वो अर्जुन के सिवा इन तीनों में नहीं थी। जो एकाग्रता था, जब द्रोणाचार्य जी इनको बाण विद्या सिखा रहे थे, धनुष विद्या सिखा रहे थे, तो अर्जुन सबसे पूछा, पांडवों से पूछा, कौरवों से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? एक वृक्ष है, उसमें पत्ते हैं, हजारों डालियां हैं, और उसमें शायद एक चिड़िया है, चिड़िया के शायद कोई आंख भी है। दुर्योधन से पूछा, हाँ बहुत बड़ा वृक्ष है, डालियां है, पत्ते हैं, और एक चिड़िया है, चिड़िया की आंख है क्या? ऐसे सबसे पूछा, सबने ऐसे ही उत्तर दिया। कोई पत्ते दिखे, कोई को चिड़िया दिखी, आंख दिखी नहीं। लेकिन अर्जुन से जब पूछा गया तो अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें कुछ दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखी। हमें चिड़िया की ओनली और आंख दिख रही। इसलिए अर्जुन मन से बड़े एकाग्र, तो इन सबसे श्रेष्ठ हो। तो इन्होंने कर्ण ने कौरवों का साथ लिया, अधर्म का साथ लिया, इसलिए मारा है। लेकिन जब युधिष्ठिर और चारों भाई, पांचों भाई कौरवों का श्राद्ध कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे, तो माता कुंती ने देखा, भाई पांडव थे तो कुरुवंश के ही, चाचा ताऊ के तो सारे पुत्र थे। तो कुंती माता से रहा नहीं गया। पिंडदान चल रहा है। कुंती माता ने कहा, बेटा कर्ण के नाम का भी पिंडदान कर दे। युधिष्ठिर ने कहा, माँ मैं क्यों कर दूं? मेरी जाति का नहीं, मेरे खानदान का नहीं, मेरे कुल का नहीं कर्ण, वो तो सूत पुत्र है, मैं उसके नाम में कैसे कर सकता हूँ पिंडदान? कुंती ने कहा, बेटा क्या बात करते हो? कर्ण तो तुम्हारा अपना ज्येष्ठ भाई था, तुम्हारा अपना भाई था। माँ क्या बात करती हो तुम? भगवान ने समझाया, सारी बात बताई। अर्जुन ने कहा, माँ इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपा दी। जब मैं कर्ण की ओर देखता था तो मुझे लगता तो था कि माता कुंती के पैर और कर्ण के पैर एक से क्यों है, ऐसे क्यों मिलते?
आप सब लोग बस कथा से कनेक्शन जोड़ के रखते हैं, कथा नहीं मिलेगी। तो अर्जुन ने कहा, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छिपा ली भैया। युधिष्ठिर ने कहा, मां मुझे पता होता तो मैं कर्ण को कभी मरने न देता। मेरा अपना ज्येष्ठ भाई, तुमने इतने बड़े वीर को इतनी आसानी से मरने दिया, इतनी आसानी से मर जाने दिया। मां मैं अब स्त्री जाति को श्राप देता कि कोई भी स्त्री होगी ज्यादा समय तक अपने पेट में बात छिपा नहीं पाएगी। तो वही माताओं को श्राप लगा कि कोई भी गंभीर से गंभीर बात हो ज्यादा समय तक उनके पेट में नहीं टिक सकती। और एक बात, वो कितनी भी ऊंची पोस्ट पर चली जाए, आईजी बन जाए, डीआईजी बन जाए, अफसर बन जाए, गृह मंत्री बन जाए, किंतु ये सद्गुण तो सब में होता है, सब में ये सद्गुण होता है। तो आप लोग मना कर दो, क्योंकि इस जगह पे झूठ बोलने से अपराध नहीं लगता। और दूसरी, नर में विवाहित किसी बालिका का विवाह है और आपके एक बार कहने से कि हाँ पुत्री बहुत अच्छी है और बाकी आप लोग देख लो, भले ही आप उस परिवार से नहीं मिले, जो कोई पूछे कि फला महाराज आप वहाँ गए हैं और उनकी पुत्री का संबंध मेरे घर पे है, होने वाला है, आप जानते हैं उनकी पुत्री कैसी है? आप उसके बारे में नहीं जानते, किंतु फिर भी आपको एक बार ये कहना चाहिए कि पुत्री तो बहुत अच्छी है, बेटी बहुत अच्छी है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो यहाँ पर भी झूठ बोलने से अपराध नहीं लगता। प्राण संकट, किसी की प्राण संकट में है, यदि आपके एक बार झूठ बोलने से उसके प्राणों की रक्षा हो रही है, तो एक बार आप झूठ बोल सकते हैं, अपराध नहीं लगता। वो ब्राह्मणार्थे, गैया मैया की रक्षा के लिए एक बार नहीं, 1000 बार भी सज्जनों यदि झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, कोई अपराध नहीं लगेगा, कोई अपराध नहीं लगेगा। ब्राह्मण की रक्षा के लिए एक बार यदि आपको झूठ बोलना पड़े, मान लो कोई कसाई है और वो गाय को पकड़ने के लिए बढ़ रहा है आगे, गाय भागती चली जा रही है आगे, आपने देखा कसाई भी चला जा रहा है, आपसे पूछा वो गाय यहाँ से गुजरी किधर गई है, तो भले ही वो पूर्व में गई है, आप पश्चिम में बता दो भैया इधर, तो आपको अपराध नहीं लगेगा, आपको अपराध नहीं लगेगा। ऐसी कुछ जगहें हैं वहां झूठ बोलने से अपराध नहीं लगता। और जब किसी का राज्य जाने वाला हो, क्योंकि राज्य पे एकमात्र राजा का अधिकार नहीं होता, पूरी प्रजा का अधिकार होता है। और मुझे लगता है वही कि आज तुम्हारा सब कुछ जाने वाला है, श्राप दे दिया और शुक्राचार्य, और जैसे ही बाबा भगवान ने कहा संकल्प लिया, ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संप्रददे, जैसे संकल्प लेके जल छोड़ा, भगवान ने कहा अब जरा हमको प्रणाम करो। बाबा जैसे ही बलि महाराज ने प्रणाम किया, झुके, बाबा भगवान तो विराट रूप धारण कर लिए, जहां उनका सर था बलि महाराज का, वहां पर उनके सिर्फ चरण दिख रहे। भोलेनाथ भगवान की बाबा भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और एक पैर से सब लोग, एक लोग से पृथ्वी लोग,
तीसरा पल कहाँ बोलो। बलि ने कहा महाराज ये बताओ दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान ने कहा दान से तो दान ही बहुत बड़ा होता है। तो महाराज आप अभी आपने दान लिया है। अच्छा, जो भगवान का पैर ऊपर गया, उधर ब्रह्मलोक पहुंच गया, ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के चरण, तो वही अंगूठा धो दिया भगवान का, और वही तो श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, भगवान के चरणों का ही जल गंगा जी। सब अपनी अपनी चतुराई में रहते हैं। देवता नंबर 1 के स्वार्थी। हाँ, जब कोई आपत्ति पड़ती है तो ठाकुर जी के पास में त्राहिमाम 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 करते करते भागते। देखो भैया इस पार्टी हो रही है, आग लगता है कि पड़ रही है। धन्य है राजा बलि, मैं आया था तुझको छलने और तेरे प्रेम ने मुझको छल लिया। आशीर्वाद मांगे, क्या चाहिए? तू आज कहे ना कि मुझे फिर से त्रिलोकी का स्वामी बनना है, मुझे स्वर्ग चाहिए, तो मैं इंद्र से छीन कर तुमको फिर से दे दूंगा, भले ही मुझे इंद्र से युद्ध करना पड़े। तुम मांग, क्या चाहिए? भगवान ने क्या मांगू आपसे? ये क्या मांगू? वैसे मैंने तो तुमको बहुत कुछ दे दिया, सुतक लोक का राज्य दे दिया, और भी तेरे मन में कोई इच्छा तो मांगे। भगवान अगर देना ही चाहते हैं तो एक ही वर दो कि मेरे महल में जो दरवाजे हैं ना, मैं किसी भी दरवाजे से निकलूं तो आपका दर्शन पाऊं, और जब मैं अंदर जाऊं तो आपका दर्शन करके जाऊं। 100 दरवाजे। भगवान ने कहा क्या मतलब? तेरे महल में 100 दरवाजे हैं, अब मुझे क्या पता कौन से दरवाजे से तू अंदर जाएगा, कौन से दरवाजे से बाहर जाएगा? यानी मैं तेरा चौकीदार बन जाऊं? बलि ने कहा मैंने ऐसा कब कहा महाराज? तो फिर क्या मतलब हुआ? मैं तो बस ये चाहता हूँ बस आपका दर्शन पाऊं। भगवान ने कहा दिया, चल। कहते प्रहलाद जी भी आ गए। कहा भगवान आशीर्वाद दीजिए आप इसको, और आपके गरुड़ ने इसको बांध दिया तो छोड़ दो इसको। भगवान ने इसको छोड़ा और देवताओं ने खूब फूलों की वर्षा की राजा बलि की। तो देखो प्रहलाद, हिरण्यकशिपु कितना दुष्ट दानव, उनका पुत्र परम भागवत में नाम प्रहलाद जी का नाम, और बलि का भी नाम आता। 12 भागवत जो है, जो इस पूरे संसार को चलाते हैं, स्वयंभू नारदा शंभू कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिरिया सखी वै, ये 12 भागवत। तो ये 12 भागवतों में प्रहलाद जी का नाम है, और उनके पौत्र बलि का नाम, ध्रुव जी का नाम नहीं, ध्रुव जी का नाम नहीं है, जबकि स्वयंभू मनु के पौत्र। क्योंकि ध्रुव जी के, जब ध्रुव जी तपस्या के लिए गए तो उनके मन में कामना थी कि मैं पिता के सिंहासन पर बैठ के दिखाऊंगा, इस अपनी छोटी माँ को इस सिंहासन पर बैठ के दिखाऊंगा। लेकिन प्रहलाद के मन में कभी कामना नहीं है। प्रहलाद जी ने जब भजन किया, ठाकुर जी से भेंट हुई, जब ठाकुर जी ने मांगने के लिए कहा तो क्या मानते हैं? यदि राशीस में कामान वरास्तम वटस कामा नाम हेड सरोवर भौतस्त बड़े बड़ा, कुछ नहीं चाहता। और ऐसा अनुमान कि मेरे मन में जन्म जन्मांतर तक आपसे मांगने की कोई इच्छा ही उत्पन्न न हो, ऐसा बता दे तुम।
भगवान बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए उच्च श्रेणी पाना पड़ेगा जो ध्रुव जी को नहीं मिल पाया। भगवान ने आशीर्वाद दिया और 52 रूप से आज भी राजा बलि के महल में 52 भगवान विराजमान है। एक रूप से लक्ष्मी माता आई, बलि को अपना भाई बनाया और नारायण रूप से तो भगवान चले गए, किंतु 52 रूप में आज भी राजा बलि के महल में विराजमान है। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित वही मनंतर चल रहा है, उसी मनंतर में राजा बलि इंद्र है, अभी राजा बलि ही इंद्र है और भगवान वेद है। राजा सत्यवती की कामना के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, वेदों की रक्षा की।